बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और मुझे पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी बहनों, आप सबको हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक ट्यूटर में खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर मुश्किल परेशानी को हल फरमाए। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको सुहाग रात मनाने का एक जो मुकम्मल इस्लामी तरीका है कुरान और हदीस की रोशनी में, वो हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ख़वातीन व हज़रात, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, मगर वो हम जानते नहीं हैं क्योंकि हम दीनी किताब तो पढ़ते नहीं और आलिम दीन और उलमाए कराम से पूछने में हमें शर्म महसूस होती है। जब शोहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी यानी मुबाशरत का इरादा करे और बिलखसूस शादी की पहली रात, जिसे हम सुहाग रात भी कहते हैं, उसके बाद जब भी शोहर को चाहिए कि अदाबो तरीक़ाकार के मुताबिक ये अमल करे, इंशाअल्लाह ताला शैतान की मुदाखलत से वो महफूज रहेगा और नेक सालेह औलाद जो है वो पैदा होगी। मसनून निकाह के बाद शोहर को चाहिए कि अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अच्छे से पेश आए, इसका दुख दर्द और गम कम करने और इसका दिल बहलाने के लिए इससे लुत्फ़ो सरूर की बातें करे और दिल लगी और हंसाने वाले जो कलिमात हैं वो कहे। सुहाग रात का पहला अदब ये है कि शोहर दुल्हन के साथ नरम और दिलदारी का रवैया जो है इख्तियार करे। इसकी तवाज़ुन के लिए कोई मशरूब या कोई मिठाई वगैरह पेश करे। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पहली मुलाकात में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में दूध खुद पिया, फिर इससे उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पेश किया। वो शर्माई तो हज़रत उस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें आमादा किया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज़ेदार शरीयत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस प्याले को अपनी सहेलियों और इस मौके पर मौजूद दूसरी जो ख़वातीन हैं उनकी खिदमत में पेश करने को कहा। उस्मा बिन यजीद बिन साकन बयान करती हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दुल्हन बनाया और फिर आपके पास आई और आपको बुलाया, तो आप आकर इसके साथ बैठ के और एक बड़ा प्याला लाया गया, इसमें दूध था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया और फिर आपने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दिया तो उन्होंने सर झुका लिया और शर्मा गई। अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, तो मैंने उन्हें डांटा और कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पकड़ लो। वो बयान करती हैं, तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लेकर थोड़ा सा प्याला फिर पिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया, अपने साथी को दे दो। इसके बाद बीवी से पहली मुलाकात के वक़्त शोहर उसकी पेशानी पर हाथ रखकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े और आउज़ुबिका मिन शर्रहा व शर्र मा जबलतहा ये पढ़े। इसका मफ़हूम ये है, ए अल्लाह, मैं इसकी बुराई और इसकी आदतों की बुराई का सवाल करता हूँ और उसकी बुराई नीज़ बुराई आदतों की बुराई से पनाह मांगता हूँ। इस दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हर बुराई को दूर कर देगा और उसके घर में इस औरत की नेकी जो है वो फैलाएगा। इसके बाद ये करना है कि नए दुल्हा दुल्हन मिलकर 2 रकत नमाज नफल पढ़ें, उसके बाद दूसरे मुशागल में मसरूफ हो। शोहर को चाहिए कि दुल्हन का दिल जीतने की पूरी कोशिश करे, हंसी मजाक कुछ इस अंदाज से करे कि वो मुस्कुराने पर मजबूर हो जाए। दुल्हन के हुस्न जमाल और इसमें मौजूद खूबियों को खुलकर उसकी तारीफ करे। जब वह दुल्हे से पूरी तरह मुतासर हो जाए और खुश भी हो तो चाहिए कि हम बिस्तरी करें या वैसे ही हंसी मजाक में रात जो है वो गुजार दे। हम बिस्तरी के वक़्त बिल्कुल नंगा होना ममनू है। मियाँ बीवी अपने ऊपर कोई पर्दा वगैरह डालकर सोहबत करें, अपनी इंसानी करामात का ख्याल रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जानवरों की तरह अपने आप को बरहना ना करो। हैज़ औरत को माहवारी का खून आना और नफास विलादत का खून
की हालत में बीवी के साथ जमा करना हराम है। इसलिए हैज़ के मुआयने पलीदी या ज़ख़म के हैं। इन दिनों में हाइज़ा औरत रहम का नापाक खून गराती है, जिससे दर्द और तकलीफ भी होती है। इन दिनों में बीवी के साथ जमा मर्दों के लिए बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है, औरत के लिए भी नुकसानदाह है। इसी तरह नफास और विलादत के बाद नापाक खून निकलता है। ऐसी हालत में भी औरतें सख्त अजियत से गुजरती हैं। ऐसे में भी मर्द और औरत का सोहबत करना सख्त नुकसानदेह है। इसके अलावा एक साथ सोना, खाना वगैरह जैसे अमूर सब जायज़ हैं। दौरे जहलियत की तरह नहीं है कि जिसमें अयाम हैज़ो नफास में बीवी से नफरत की जाती है। अपनी बीवी के साथ पीछे की तरफ से यानी पखाने की जगह सोहबत करना गुनाह कबीरा है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को जमा की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे ग़ज़ा की है, क्योंकि बीवी की तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, इस तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां है। हज़रत फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा शहवत है, मगर इस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। जमा के वक़्त किसी और का तसव्वुर करना भी ज़ना है और सख्त गुनाह, और जमा के लिए कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है। बस इतना ख्याल रहे कि नमाज फौत ना होने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, इत्काफ, हैज़ो नफास और नमाज के ऐसे वक़्त में सोहबत करना कि नमाज का वक़्त निकल जाए हराम है। मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह के दूध हलक से नीचे ना उतरे ये हराम है। लेकिन ऐसा भी हो कि तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं आता है। जब मियाँ बीवी सोहबत के बाद, हम बिस्तरी के बाद फारग हो जाएं, तो मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सरतर जो है वो साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब है। ज़्यादा बूढ़ी औरत से या खड़े होकर सोहबत करने से जिस्म बहुत कमज़ोर हो जाता है। इस तरह बड़े हुए पैर यानी खाना खाते साथ ही सोहबत करना भी सख्त नुकसानदेह है। कोई भी मर्द किसी दूसरे मर्द को नंगी हालत में ना देखे, और कोई औरत किसी दूसरी औरत को नंगी हालत में ना देखे, और 2 मर्द एक कपड़े चादर के अंदर ना सोएं और 2 औरतें भी एक कपड़े के अंदर ना सोएं। नींद या जागने की हालत में मनी शहावत से कूद कर निकल आए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, लेकिन अगर किसी बीमारी या चोट लगने की वजह से बगैर शहावत के खुद ब खुद मनी निकल आई तो गुस्ल वाजिब नहीं हुआ। अपने हाथों से मुश्त जनी करना गुनाह है। हैज़ के दिनों में मर्द की शहावत कंट्रोल से बाहर हो जाए तो बीवी अपने शोहर की मुश्तनी कर सकती है, अलबत्ता मर्द खुद अपने हाथ से मुश्तनी ना करे। शोहर जब हम बिस्तरी के लिए बुलाए तो हम बिस्तरी को बर्दाश्त करने की ताकत के बावजूद बीवी का टाल मटोल करना जायज़ नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए फिर औरत ने इनकार कर दिया और शौहर ने इसी तरह नाराजगी की हालत में रात बसर की तो फरिश्ते इस औरत पर सुबह तक लानत भेजते रहते हैं। अगर शौहर को बार बार हम बिस्तरी करने का तकाजा हो जिसको बीवी बर्दाश्त ना कर पाती हो और उससे उसकी सेहत के नुकसान पहुंचने का खतरा हो तो शौहर के लिए बीवी की ताकत से ज़्यादा हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। समझदार बच्चे करीब में सोए हुए हों तो उस जगह हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं लेकिन ना देखना बेहतर है। शहावत आने से शर्मगाह से यानी पेशाब वाली जगह से जो पानी की तरह लेसदार कतरे निकलते हैं उसको मज़ी कहा जाता है। इससे सिर्फ वज़ू टूट जाता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स जानवर की तरह बीवी पर ना पड़ जाए यानी इब्तदा में बोसो किनार प्यारे मोहब्बत के बगैर जानवर की तरह डायरेक्ट बस उज़ू दाखिल
ना करे, बल्कि इसको चाहिए कि पहले बोसों के नार और आहिस्ता बातचीत से आमादा करे। मियाँ बीवी का एक दूसरे के पूरे बदन को छूना और हाथ फेरना जायज़ और दुरुस्त है। एक दूसरे की शर्मगाह को भी हाथ लगा सकते हैं। शर्मगाह के अलावा बाकी पूरे बदन पर बोसा देना दुरुस्त है। मियाँ बीवी एक दूसरे की ज़बान को चूस सकते हैं, शरअन इसमें हरज नहीं है। शोहर के लिए अपनी बीवी के पस्तान को मुंह में लेना और चूसना जायज़ है, अलबत्ता अगर दूध आने का गुमान हो तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पस्तान से दूध निकलने पर मर्द के हलक में जाने का अंदेशा है और बीवी का दूध पीना हराम है। अगर मुंह में बीवी का दूध चला जाए तो इसको थूक दे। अगर बीवी का दूध शोहर के पेट में चला गया तो इससे ना निकाह टूट जाएगा और ना ही बीवी का बेटा बन जाएगा। अलबत्ता हराम पीने के गुनाह से तौबा लाजिम है। इसलिए इंसान पैदा होने के वक्त से लेकर 2.5 साल 30 महीने की उम्र तक जिस औरत का दूध पिए वो औरत उसकी रज़ाई माँ बन जाएगी। बच्चे की उम्र 30 माह से एक दिन भी ज्यादा हो जाएगी तो अब किसी भी औरत का दूध पिलाना हराम है। और अब अगर किसी भी औरत का दूध पिएगा तो वो उसकी माँ ना बन जाएगी। अगर मर्द अपनी बीवी के मुंह में शर्मगाह अपने मखसूस अज़ू को दाखिल कर ले तो ये मकरूह है। इससे मालूम हुआ कि ज़ौजैन के दरमियान औरल सेक्स, शर्मगाह को बोसा देना, मुंह में लेना और ज़बान लगाना वगैरह ये सब मकरूह फेल हैं और बेहयाई की बातें हैं। अगर एक बार हम बिस्तरी करने के बाद दोबारा हम बिस्तरी का इरादा हो तो दोबारा हम बिस्तरी से पहले गुस्ल करना बेहतर है। गुस्ल ना करे तो वज़ू करे, वज़ू बा ना करे तो कम से कम पेशाब करके अज़ू धो ले। ऐसा ना करे तो भी बग़ैर अज़ू धोए और दोबारा हम बिस्तरी करना जायज़ है। रात को हम बिस्तरी के बाद सोना जायज़ है। बेहतर यह है कि ज़ाहरी निजासत को धोकर वज़ू कर ले और फिर सो जाए, या कम से कम पेशाब करके अज़ू को धोकर सो जाए। लेकिन फजर की नमाज से पहले गुस्ल करके नमाज फजर पढ़ना लाजम है। एक से ज़्यादा बार हम बिस्तरी करने की वजह से भी एक ही गुस्ल काफ़ी होता है। जिस इंसान पर गुस्ल वाजिब हो उसके लिए कुरान मजीद को हाथ लगाना, कुरान मजीद पढ़ना, मस्जिद में दाखिल होना जायज़ नहीं है। अलबत्ता इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना, तस्बीह पढ़ना, मंशूर दुआएं पढ़ना और दुरूशी पढ़ना जायज़ है। गुस्ल वाजिब हो तो गुस्ल से पहले भी हाथ धोकर कुली करके खा पी सकते हैं। जिस पर गुस्ल वाजिब हो वो हाथ धोकर कुली कर ले तो अब पानी पीकर कुछ बचाए तो इसका जूठा पानी भी पाक है, इसका बचा हुआ पानी कोई भी पी सकता है। गुस्ल जब वाजिब हो इस हालत में निकला हुआ पसीना पाक है, इसलिए नापाकी में जो कपड़े पहने हुए इन पर अगरचे पसीना लगा फिर भी गुस्ल के बाद वो कपड़े पहनकर नमाज पढ़ सकता है। एक चादर के अंदर मियाँ बीवी का नंगा सोना जायज़ है। मियाँ बीवी इकट्ठे गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि दोनों के सतर ढांके हुए हो। शर्मगाह कर पर्दा के बगैर दोनों का एक साथ गुस्ल करना अदब के खिलाफ है, अलबत्ता गुनाह है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीवी से पहली रात की हम बिस्तरी के बारे में दोस्तों को बतलाते हैं कि मैंने ऐसा किया यार इतनी बार किया। ये बेशर्मी की बात है और जहलाना तरीक़ाकार है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी के दरमियान खलवत की बातें दोस्तों को बतलाने को नापसंदीदा करार दिया है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारी इस वीडियो को सदका जारिया समझकर हमारे जो दूसरे मुसलमान बहन भाई उन तक भी लाजमी शेयर करें।